बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, GB9 न्यूज़ के प्रोग्राम आगाही और आज हमारे मेहमान हैं, इंतहाई अहम शख्सियत के मालिक है। आप आलिम दीन है और एक मस्जिद में आप इमाम जमात और सियासी हवाले से भी समाजी हवाले से भी मशहूर मारूफ है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आगा साहब से हम चंद सवालात इनके गुज़ार करेंगे। पहला सवाल शेख हसन जौहरी साहब से कि आगा साहब, आप मुझे बताएं कि आप हर जगह पे आप मुतनाज़ा बनते जाते हैं और जहां आप तकरीर करते हैं, जहां जिस मस्जिद में आप जाते हैं, जिस इलाके में जाते हैं, माशाल्लाह से आपका लहजा, आपका अंदाज़ बयां माशाल्लाह से दबंग है, लेकिन आप मुतनाज़ा हर जगह पे क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़क़द क़ालल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मकरू मकरल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। मोहतरम मंजूर साहब, हाजी मंजूर साहब, आपका ये सवाल कि मैं हर जगह पे मुतनाज़ा क्यों बनता हूँ या तनाज़े का सबब क्यों बनता हूँ, इसके लिए मुझे मुख्तसर आपको एक मुकदमा चीनी करने की ज़रूरत पड़ेगा। वो ये है कि हमारे बल्तिस्तानी माशरे में इस वक्त दो ही तबक़े ज़िंदगी गुजारते हैं। एक है अशराफिया और दूसरा है हम जैसे मुतवस्सित लोग। किसी ज़माने में अशराफिया जो है, या आप ख़ुद कौम फ़िरऔन को आप देख लीजिए कि वहाँ फ़िरऔन कहीं एक मूसा पैदा ना हो, वो हर हामिला ख़वातीन के पेट चाक करके अगर कोई बच्चा वो हों तो उसको मार देते थे। इसी तरह हमारे बल्तिस्तान माशरे में भी अशराफिया नहीं चाहते कि हम जैसे मुतवस्सित लोग किसी भी इज्तिमा का हिस्सा बने और लोग हमको सुने, और हमारे अल्फाज का हमेशा गलत मतलब लेता रहा और ले रहे हैं। जी, ये मेरी बदबख्ती नहीं है, ये हम सब का एक मुश्तरका बदबख्ती है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के गालियों को सराहा जाता है और बहुत सारे लोगों के नात शरीफ को भी पसंद नहीं किया जाता। ये मैं अल्लाह पे छोड़ता हूँ ये मामला। जी, ये अलमिया है, जी बहुत बड़ा अलमिया है, ये वजह है जी, और कुछ नहीं है। तो वजूहात मतलब यही है जो आप। उसके अलावा भी एक हैं, उसके अलावा ये हैं कि मैं एक प्योर देहाती आदमी हूँ, बादशाह से मेरा ताल्लुक़ है। ये अलग बात है कि मैं गुज़श्ता 20 सालों से यहाँ स्कर्दू में हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे ऊपर मेरे देहातीपन का कुछ असरात हैं। मुझे वो लगे लपटे पर्दों में, किनायों में, इशारों में मसलहत पसंदी से बात करने का मेरे अंदर वो नहीं है। मैं जो मेरे दिल में आता है और मुझे लगता है ये गलत है, मैं बोल देता हूँ। ये सबसे बड़ी वजह है। शेख साहब, आप माशाल्लाह से हम देख रहे हैं हर फोरम पे आप इश्यूज़ पे ज़्यादातर बोलते हैं जी, और चाहे वो मजहबी हो जी, चाहे इलाकाई हो। जी, जी, जिस तनाजुर में देखें आप बरमला मतलब हर फोरम पे आप आवाज़ हक बुलंद करते हैं। जी। लेकिन क्या वजह है सियासी इंतकाम का निशाना बनते हैं? आपके ऊपर तनकीद होती है सियासी हवाले से भी, सियासी पार्टियों का भी बरमला आप पे तनकीद हम जी, देखते हैं। क्यों? वो इसलिए जी मंजूर भाई, ऐसा है कि जहाँ मैं अपने तकारीर में बहुत सारे लोगों को सुनाता हूँ, उन पे तनकीद करता हूँ, तो उनका भी हक़ है कि वो मुझ पर खुल के तनकीद करें। लेकिन कहीं ये तनकीद का वो दायरे कार ज़ाती दुश्मनी तक ना आए, अदावत तक की ना और बहुत के हद तक ना पहुँचें। जहाँ मैं बहुत सारे लोगों पर तनकीद करता हूँ, सहाफ़ियों पर, सियासत मदारों पर, मजहबी लोगों पर तनकीद करता हूँ, तो उनको भी हक़ है कि वो मेरे बारे में खुल के तनकीद करें। और सानियान ये हैं कि बल्तिस्तान का माशरा वाहिद वो माशरा है जहाँ पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि परवरदिगारा आप मेरे कान को सुमआ करार ना दे दे। सुमआ से मुराद ये हैं कि आपके गलत को भी लोग आपके पास आके ये कहें कि आगा साहब सब कुछ ठीक है। मैं सब कुछ ठीक है कहने वालों में से नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ये गलत है तो मैं उसको गलत ही कहता हूँ। शेख साहब, इस वक्त
बहुत से मसाइल ने जन्म दिया, बिलखुसूस कद्दू शहर। जी जी पानी नहीं है जी आटा नहीं है, गंदम नहीं है, मतलब बिजली नहीं है जी रोजगार नहीं है, कहीं पे कोई मेगा प्रोजेक्ट कहीं पे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। जी लेकिन फिर भी अगर हम खामोश हैं जी या अगर हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं तो ऐसे में न सिर्फ आप एक उलमा के तो बाकी उलमा कराम की क्या जिम्मेदारी है? उसमें ऐसा है जहाँ साहब, मैं ईरान से आके तकरीबन गुज़श्ता 14 साल से मैं यहाँ पे हूँ। ऐसे यानी हमारे बहुत सारे उलमा माशाल्लाह से इस तरह के एहतजाजात में वो कभी भी शिरकत नहीं फरमाते हैं, और इन सारे मसाइल को भी हमें एहतजाजात के अलावा भी आप जैसे संजीदा जो तबका हैं उन्हें बैठना चाहिए और हर मसले को समझने की कोशिश करके उसके राह हल की तरफ जाना इस वक्त हम सब की जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जी, ये सिर्फ बल्तिस्तान के नहीं, खुसूसन स्कर्दो के हवाले से आज हल्का नंबर 2 मतलब वाटर राइड वाले हैं जिसमें मैं खुद भी हूँ जी, तो हमारे उलमाए कराम जवानों ने बुजुर्गों ने सब ने एहतजाज किया जी, लेकिन मुझे खुद उसकी लॉजिक समझ नहीं आई कि ये एहतजाज इस तनाजुर मतलब क्या होना चाहिए। या छतों नाले के मुतालबा करने जाते हैं जी कमिश्नर ऑफिस, मुतालबा करने जाते हैं डीसी ऑफिस, या ऐसे, या हम अगर मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं तो इंतज़ामिया के ख़िलाफ़। हमने क्या इनको मुंतखब किया? जी, इसमें ऐसा है जहाँ देखें हम कमिश्नर के पास जाते हैं, डीसी के पास जाते हैं, एससी के पास जाते हैं, तो ये मकामी इंतज़ामिया यकीनन बराह रास्त ये लोग ज़िम्मेदार भी हैं, और जिनको हमने मुंतखब किया तो आप बड़ी मेहरबानी आप नाराज़ ना हों और मेरे सुनने वाले भी इस चीज़ को महसूस नहीं करेंगे। शतों नाला हुआ, शगरथा प्रोजेक्ट हुआ, ये सारे वो चीज़ें हैं जिन पर मजहबी सियासी लोगों ने गुज़श्ता 75 सालों से अपने सियासत को कायम रखा हुआ है। आप देखते हैं अभी ये जो नौमौलूद या ताज़ा जो 3 साल 4 साल के जो वज़रा हैं, ये लोग भी उसी ख़त पे चल रहे हैं, उसी रविश पे या उसी डगर पे चल रहे हैं जिन पर हमारे साबिक़ा मुंतखब नुमाइंदे चला करते थे। लोगों ने इस चीज़ को शिद्दत से महसूस नहीं किया कि शतों नाला इस वक्त के बहुत अहम चीज़ों में से है, ज़रूरियात में से हैं। काश वो नारों से निकल कर अमली काम करने पे आते तो आज स्कर्दो का ये सूरत हाल कभी भी नहीं होता। आगा साहब बहुत खूबसूरत आपने एक निशानदही की, उसी की तरफ मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। गो कि मैं हल्का 2 की तरफ आता हूँ। आपने कहा कि हमारी ज़िम्मेदारी जिस तनाजुर में है बिलखुसूस उलमाए कराम, फिर जो वज़रा हमारे, इनमें फ़र्क है। एक ने मजहब का नारा लगाया, एक ने अपने पार्टी का नारा लगाया जी, तो क्या मजहब के नारा लगा के जन्नत का लालच दे के हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ का वादा करके आप असम्बली में पहुंचते हैं, फिर आप आज एहतजाज पे भी है, आप वजारत के वो सारे मराहत भी ले रहे हैं, तो क्या ये अवाम के साथ मजाक नहीं है, खिलवाड़ नहीं है? इसमें ऐसा है आगा, ये हमारे समझने के वो उसके लिए सबसे पहले हमारे नौजवान नस्ल के लिए ये क्लियर होना ज़रूरी है कि किसी नुमाइंदे को वोट देने से जन्नत मिलते हैं और वोट ना देने से जहन्नम मिलेंगे। हमारे अक़ीदे के हवाले से चाहे वो जिस फ़िरक़े से भी उसका ताल्लुक़ हो, सियासत और वोट का जन्नत से जहन्नम से कोई वास्ता नहीं है। आप पहले इस चीज़ को क्लियर करें। एक ये कौम भी सुन रहे हैं जी, ये इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है, वोट नहीं मिलते। ये अलग बात है कि बल्तिस्तान में ऐसे तस्वुर पाया जाता है, न सिर्फ पाया जाता है, बहुत सारे लोगों के अक़ायदे में भी ये शामिल है कि हमने इसको वोट देना है ताकि कल क़यामत के दिन कुछ हमारा काम आए। भाई जो आपको 2 घंटे के लिए बिजली नहीं ला सकते, वो जन्नत कहाँ से ला सकेंगे आपके लिए? ये दूसरी बात जो है, अगर वो आज असेंबली में भी हैं और आवाम के पास एहतजाज में भी हैं, तो हम बग़ैर किसी हिचकिचाहट के हम बोल सकते हैं कि हमारे वज़ीरों के पास गाड़ी हैं, मराआत हैं, इख्तियारात कुछ भी नहीं है। तो हम सबको उनको इस बात को बताने में बख़ल नहीं करना चाहिए कि आवाम के पास आके कहें, देखें आपने मुझे मुंतखब किया, मुझे अपने तनख्वाह और टीए गाड़ी और गनमैन के अलावा मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। आएँ हम उसके पास चलें जिसके पास सब कुछ है। ठीक है, ये हमारा मसले का सबसे अहम हल है। मेन जो इशू है गंदम का है, आटे का बहरान है। वजारत खुराक जी भी शायद तब्दील हुई,
जी और हमारे उसका मिनिस्टर इस वक्त मैसम काजिम है, जी लेकिन वो अखबारों में बयान दे रहे हैं जी मेरा इस वजारत से मेरा लातलुकी का उसने 2 दफ़ा बयान दिया, शायद वो बरमला कह भी रहे हैं कि मेरा इस वजारत से ताल्लुक़ नहीं है। गो कि मेरे इत्तलात के मतलब मेरे इल्म के मुताबिक वो बदस्तूर उस अहदे पर है और वो मराद ले रहे हैं। तो इस हवाले से उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है, तो आप ज़रा उसमें ऐसे आगा उसमें अगर काजिम मैसम भाई फरमा रहे हैं कि मैं वज़ीर खुराक नहीं हूँ, इसका मुझ पर कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, तो कुरान फरमाते हैं कि वला तजस्ससु, आप उस पर ज़्यादा तजस्सुस न करें। हमारे लिए एक मोमिन और एक मुस्लिम होने के नाते उसके ज़बानी ज़ाहिरी जो उसके इकरार है वो हमारे लिए हुज्जत हैं। हाँ, आप ये भी कह सकते हैं काजिम मैसम साहब, अगर आप मिसाल के तौर पर वज़ीर खुराक नहीं है फिर भी आप हमारे वज़ीर ही हैं। वज़ीर खुराक ना सही, आप हमारे वज़ीर हैं। गंदुम और आटे के जो मसला हैं इसको आपसे हम तवक्कुर रखते हैं कि आप इसको जल्द से जल्द हल करें। होना तो ये चाहिए था कि कीमत बढ़ाने के बाद आटा और गंदुम को फरावान होना चाहिए था, लेकिन आज फिर भी फरावान नहीं है। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि पता नहीं उन लोगों को क्या हुआ है कि 12 रुपये बढ़ाने पे हमने बहुत बड़ा एहतजाज किया, लेकिन इस वक्त 4 रुपये बढ़ाने पे अभी इतने सारे कीमत बढ़ने के बावजूद फिर भी आटा और गंदुम नापेद होने के बावजूद हम टस से मस नहीं हो रहे हैं। आगा साहब, आपके इत्तला के लिए आज वज़ीर आला खालिद खुर्शीद खुद ने भी हैंड्स अप किया जी कि गिलगित बल्तिस्तान में 3 से 4 दिन का स्टॉक गंदम का स्टॉक मौजूद है, उसके बाद यहाँ क़यामत बर्पा होगा। ये एक वज़ीर आला का बयान है जी। तो ऐसे में वज़ीर खुराक भाग रहे हैं कि मैं वज़ीर खुराक नहीं हूँ जी। तो वज़ीर खुराक अगर कोई नहीं है तो वज़ीर खुराक कौन है कि इस असम्बली में जिस ओहदे से या जिस कुर्सी पे बारजमान होकर मुस्तफ़ीद हो रहे हैं? जी, तो कोई तो हो जो उसकी ज़िम्मेदारी हो। इसमें ऐसा है मोहतरम, हम किसी वज़ीर को या किसी वज़ीर आला को वो ना करें। हम ये कहें कि बहैसियत इंसान गिलगित बल्तिस्तान वाले भी उनके इब्तिदाई इंसानी ज़रूरियात में से आटा और गंदुम हैं। वो जहाँ जो भी हो, वज़ीर आला हो या किसी और को वो ना लें, आप सीधा कायरा से कहें। कायरा साहब, गिलगित बल्तिस्तान वालों को भी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के पीके वालों की तरह हमें भी गंदुम और हमें भी आटे की ज़रूरत है। इतने पूरा रमज़ान से लेकर अभी तक आपने देखा इस मुंतखब मौजूदा हुकूमत शहबाज शरीफ की हुकूमत ने पंजाब में मुख्तलिफ़ जगहों पर मुफ्त आटा तकसीम किया, ठीक है जी। यहाँ गिलगित बल्तिस्तान की तरफ किसी ने अपना कीमत लेके भी हमारे लिए कोई आटा देने की कोशिश किया? इलेक्शन के दौरान यहाँ भी मुफ्त आटे तकसीम हुए, वो अलग बात, वो अलग बहस है। अगर इस वक्त कोई आटा और गंदुम का 4 रोज़ा या 5 रोज़ा स्टॉक के अलावा हमारे पास और नहीं है तो इसका डायरेक्टली मुस्तकीमन कायरा से इसका ताल्लुक बनते हैं। वो वज़ीर उमूर कश्मीर के पास जाए कौन? हमने तो इंतखाब किया हमारे मेंबरान असेंबली। आप इंतखाब को रखो ना, इंतखाब आप मिसाल के तौर पर मैं अभी बता रहा हूँ ना, आपके पास रास्ता बेहतरीन रास्ता ये है अपने हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ के लिए असेंबली में भेजा। हमारी तो डायरेक्ट रसाई नहीं कायरा से या शहबाज शरीफ से, इसमें कोई शक नहीं। रसाई तो यहाँ है ना, हमने इन्हीं के। बहुत अच्छा हुआ आप कायरा के पास हमारे गवर्नर साहब को ज़हमत करना पड़ेगा। आसिफ मेहदी साहब को अल्लाह उसको सलामत रखें। हमें आपके इस क्लिप के ज़रिए मैं आगा साहब को भी ये कहना चाहता हूँ कि आगा साहब, अल्लाह ने आपको एक इंतहाई ख़तरनाक तरीन वो जिस्मानी मरज़ से आपको अल्लाह ने शफ़ा इनायत फरमाया और मुझे यकीन है कि आप इसी शफ़ायाबी के शुक्राने के तौर पर भी ये जो आपके पास सीट इस वक्त मौजूद हैं, आप कायरा से मिलेंगे और यहाँ गिलगित बल्तिस्तान वालों के जो आटे का जो मसला है इंशाअल्लाह इसको आप इंतहाई जल्दी उसके साथ जल्दबाजी में इसको हल करेंगे इंशाअल्लाह। अभी मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, अगरचे आपके सवाल से इसका ताल्लुक़ नहीं है। मैं डरता हूँ इस वक्त कोई बात करते हुए, क्योंकि यहाँ पे लोगों ने तकसीम कर रखा है कि ये फ़लानी जज्बाती हैं, ये गैर संजीदा हैं, ये गैर मुहज़्ज़ब है, ये हैं। देखें, आप तकरीर नहीं कर सकते हैं इस वक्त, आप तहरीर नहीं कर सकते हैं जब तक आप एक अशराफिया टोले के साथ आपका यार दोस्ती ना हो। आप कुछ भी किसी को भी कुछ नहीं बोल सकते हैं, वल्ला आपके अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे, आपको जो नहीं है वो बनाकर पेश करने की कोशिश करेंगे और आपको ख़राब करके ख़ुद को अच्छा साबित करने की कोशिश करेंगे। ये सब हमारे बल्तिस्तानियों के सबसे बड़ा जो अलमिया है, इंसानी अलमिया हैं, इन चीज़ों की वजह से हैं। जी आगा साहब, आखिरी क्वेश्चन आपसे कि इस वक्त मुल्क में अफरा तफरी है जी,
फ़ौज मुखालिफ, हर जगह पे फ़ौज मुखालिफ जी बातें सोशल मीडिया पे अगर आप देखें तो बहुत सारे इस तरह के हम देख रहे हैं कि फ़ौज मुखालिफ एलिमेंट्स जो है ना सरगर्म है। जी ऐसे में हमारे शेख हसन जौहरी साहब भी कहीं पर फ़ौज मुखालिफ तो नहीं, क्योंकि आपने उस दिन यादगार शोधा पर जी कुछ जनरलों से मुखातिब करके आपने उनको कहा, और से जो बॉर्डर एरिया में बैठे जवानों ने उनको आपने अप्रिशिएट की। जी और कुछ अनासिर कहते हैं कि आप कुछ एजेंसी के अलाकार हैं, लेकिन आपके ज़बान और आपके तकारीर और आपके जो जोश जज्बा वो कहते हैं जी कभी हम खुद भी जो ना इसमें कन्फ्यूजन इसमें ऐसा है जी मोहतरम, इसमें ऐसा है, मैं पाकिस्तान के सियासतदानों और कानूनदानों में से सबसे ज़्यादा मेरे लिए मुमकिन है बहुत सारे लोगों का अपना कोई रोल मॉडल या कोई आइडियल शख्सियत होगा। मेरे लिए एहतिजाज हसन साहब मेरे लिए रोल मॉडल हैं, और मैं एक अदना तालिब इल्म होने के नाते मैं फ़िलिस्तीन के तारीख़ को, लीबिया के तारीख़ को, मिस्र के तारीख़ को, ईरान और इराक़ के तारीख़ को मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ। उस हवाले से वो ये हैं कि अभी पाक फ़ौज के हवाले से या किसी भी मुल्क के फ़ौज के हवाले से सबसे पहले फ़ौज को टारगेट करने के बहुत सारे वजूहात हैं। वो इसलिए कि देखें, अगर आपके इस पूरे दुकान का जो है तहफ़्फ़ुज़ का वो आपके इस ताले पे मुनहसर हैं। अगर कोई आपका ताला ही तोड़ देंगे तो इसके फिर तहफ़्फ़ुज़ करने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसीलिए हमेशा हर जगह पे हर मुल्क जो है, जो भी मुल्क हो, आप शाम को ले लें, कोई भी मुल्क तबाह होने से पहले सबसे पहले उसके फ़ौज को टारगेट किया जाता है। आप मेरे उस पे एजेंसी के आलाकार होने के नाते वो ये हैं कि बहुत सारे लोग आपके बारे में भी यही कहते हैं कि आज मंजूर उनका बंदा है, और उससे भी अजीब वो बात ये है कि बहुत सारे लोग इनकार करते करते इन्हीं के साथ जाकर बैठ जाते हैं। ये अलग बात है कि नाम मेरा लिया जाता है, नाम आपका लिया जाता है, दिखाया किसी और को जाता है। देखें, मैं एजेंसी का हूँ या नहीं हूँ, वो आप देखें गुज़श्ता 27 सालों से मेरे वालिद मोहतरम आज भी सोंदुस से पैदल आते हैं यहाँ अपने मदरसे से पैदल आते हैं, कत्लगाह मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते हैं। एजेंसियों के साथ हमारा जो है ताना बांधा होता तो आज हम 6 भाई हैं, हम एक से एक बढ़कर वो गवर्नमेंट के पोस्टों पे होते। मैं ख़ुद किसी बाहर मुल्क के उस पे होता, ठीक है जी। और कुछ ना सही, मेरे वालिद के पास भी बहुत बड़े एक गाड़ी में वो घूमते फिरते। ये अब आए आप तकरीर के उस पे, तकरीर में ये हैं कि वो लोग मेरे उसमें मुझे गद्दार दिखाने की, बागी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके ख़िलाफ़ 4 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था जिसमें डिसइन्फोलेप रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर मंजर आम पे आया था। देखें, आज मैंने फ़ौज मुखालिफ तकरीर किया, इसलिए ये लोग मुहिब वतन होकर मेरे पीछे पड़े हुए नहीं हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने, जब मैंने वो किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो कम से कम वो तो पाकिस्तान के सालमियत के हवाले से था ना। उस वक़्त भी इन्हीं लोगों ने तहरीर के ज़रिए, तकरीर के ज़रिए, खुतबात के ज़रिए हमें शरपसंद कहा, मुल्क दुश्मन अनासिर कहा, क्या कुछ नहीं कहा और कह रहे हैं, ठीक है जी। और कल मैंने यहाँ पे क्या ये बोला कि भाई हम गिलगित बल्तिस्तान वाले अपना एक शिनाख्त रखते हैं। मैंने लफ्ज़ नज़र सानी कहा। अगर कोई टाइटल लगा के अलहदगी को बयान करना चाहता है, अगर मेरे लफ्ज़ वो नज़र सानी से कोई बगावत के वो मानी निकालते हैं, उसके ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ। हाँ, मैं ताज्जुब ज़रूर करूँगा कि क्या वजह है कि गिलगित बल्तिस्तान के या खुसूसन बल्तिस्तान के जब भी यादगार पे कोई इज्तिमा होते हैं, वहाँ पे कुछ मखसूस अज़ाइम के लोग आते हैं, आपके वीडियो निकालते हैं और उनके वीडियो सीधा इंडियन चैनल पे चलते हैं। ये कौन लोग हैं? मेरा कोई ज़ाती कैमरामैन नहीं है, मेरा ज़ाती कोई कैमरामैन नहीं है, ना मैं इतना बड़ी वो शख्सियत हूँ, ठीक है जी। रही बात इस तरह के इज्तिमाआत में जाने का, मैं एक अतना तालिब इल्म हूँ, लेकिन मैंने सियासत में भी अपने तमाम तर नातवानी का एहसास करते हुए, गुर्बत और मुश्किलात का एहसास करते हुए जी, गुज़श्ता इलेक्शन में मैंने हिस्सा लिया, 688 मैंने वोट लिया है, ठीक है जी। ये अलग बात है कि ताकतवर तबका हमें दबा कर, कुचल कर, मसल कर रखने की कोशिश करते हैं, और हमें हर किसी के पास जाके देखें, मुझ पर वो गुज़रे हैं जो शायद आज तक किसी पे नहीं गुज़रा, जो आज कौम के नाम पे नारा लगाते हैं। आप ज़रा जाके उनसे पूछे, उनके नाम पे एक FIR है, मुझ पे शेड्यूल 4 लगा 4 साल तक।
मेरे जवान बेटी की रिश्ता ख़राब हुआ इसी शेड्यूल 4 की वजह से। जी, पाबंद सलासुल किया गया। 4 साल मैंने उधर अदालत आलिया के अंदर मैंने केस लड़ा। इन सारे चीज़ों के बावजूद मैं अपने आप को मैं ये हूँ, मैं ठीक हूँ, ये मैं कभी भी नहीं कहूँगा। लेकिन ये इजाज़त भी नहीं दूंगा कि मुझे गंदा करके ख़ुद को साफ करके वहाँ, क्या इससे पहले पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ यहाँ कर्दों में कोई बात नहीं हुई, नारे नहीं लगे? जी, क्या मैं फ़र्द वाहिद हूँ जिसने ये कहा है कि हम नज़रसानी करेंगे? मैं नज़रसानी करने पे उनको भी दावत देता हूँ, आप नज़रसानी करें। 1947 से लेकर आज तक गिलगित बल्तिस्तान के खद व खाल पे आप नज़रसानी करें। मैं महरूम तबके के आवाज़ हूँ। मुख्तसरन आपकी बातों से ये जाहिर हुआ कि आप फ़ौज मुखालिफ नहीं। मैं फ़ौज मुखालिफ नहीं हूँ, नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हूँ। और जी, ना आप कभी सोचते हैं कि फ़ौज के मुखालिफ कोई बात करे तो फ़ौज नहीं, ये फ़ौज मुखालिफ बात करें आप ये ना कहें ना। देखें, पाकिस्तान के अंदर दुनिया जहाँ में भी सोशल मीडिया पे इतने सारे बकवासात हो रहे हैं तो इसका ज़िम्मेदार ना हाजी मंजूर है ना हसन जौहरी है। जी, हम सब एक मुसलमान होने के नाते जो अच्छा काम करेगा उसके लिए खराज तहसीन पेश करना। लेकिन मुझे आप समझा दें, मुझे आप समझा दें, जिसका बड़ा भाई मुल्क में नहीं आ सकता, वो बाहर बैठे हैं, ठीक, वो हर दूसरे दिन तीसरे दिन फ़ौज को अपने मुंह पे जो आए वो कहता है, लेकिन उसको छोटा भाई को रात 2 बजे ला के वज़ीर आज़म बना देता है। मैं समझना चाहता हूँ, क्या ये बहैसियत इंसान मुझे ये सवाल करने का हक़ नहीं है? जी, आज पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, सनहाए 9 मई का हर यानी साहिब इज़्ज़त ने, हर साहिब दर्द व हमदर्द ने उसकी मज़म्मत किया। लेकिन कभी आपने सुना सानहे मॉडल टाउन पे किसी ने वो किया हो? कसूर के वाक़े पे, ज़ैनब के वाक़े पे किसी ने उसकी मज़म्मत किया हो? जी, आपने कभी वो सुना? नहीं सुना। सानहे चिलास पे किसी ने मज़म्मत किया? मश्क के सानिया पे किसी ने मज़म्मत किया? अभी हाल ही में यहाँ परचनार में हमारे 7 टीचरों को सरों पे गोली मारा, फिर कुल्हाड़ी से उनके आज़ाब जवारी जुदा किया, उसके बारे में किसी ने मज़म्मत किया? नहीं किया। लेकिन मैं पूछना तो मेरा वो है ना जी, एक इंसानी हक़ है, मैं पूछना चाहता हूँ ये। नाज़रीन, ये थे मारूफ आलिम दीन अल्लामा शेख हसन जौहरी साहब। इनके जज्बात, इनके एहसासात आपने सुने। इसी के साथ मेज़बान मंजूर युल्कर को प्रोग्राम आगाही से इजाज़त। अल्लाह आप और हम सब कामयाब नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।